नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कर्नल संतोष बाबू का अंतिम संस्कार हुआ। पहले उस वीडियो को देखिए। क्या हुजूम है, क्या लोगों का आक्रोश है। इसी तरीके से जितने भी जवान शहीद हुए हैं सबका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और जन सैलाब उमड़ रहा है जो चाइना के खिलाफ एक्शन मांग रहा है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल उभरा है। वो बड़ा सवाल ये उठाया है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। बेशक उनको इमेच्योर कह करके बीजेपी या उससे जुड़े हुए नेता और मंत्री उसको खारिज कर दे, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है वो बहुत जेन्युइन है। उन्होंने कहा कि निहत्थे सैनिकों को कैसे वहां पे भेज दिया गया शहादत के लिए। संबित पात्रा समेत तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि आप सबसे बड़े गैर जिम्मेदार आप हैं। होगा, वो राजनीति है, उससे मतलब नहीं है। इस समय देश आक्रोश में है। बात नहीं बनी तो विदेश मंत्री जो कि खुद बहुत बड़े नौकरशाह रहे हैं, विदेश सचिव रहे हैं, एस जयशंकर, वो सामने आए और उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब ट्वीट करके दिया कि इस मामले में भारत जो है संधियों से, समझौतों से बंधा हुआ है। और ख़ास तौर से उन्होंने दो समझौतों का जिक्र किया, 1993 जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और 2005 जब मनमोहन सिंह थे। इसके अलावा 1996 का भी समझौता है और भी कई समझौते हैं। अब उसमें यह है कि आप हथियार नहीं रखेंगे, यह नहीं है समझौता। हथियार रखेंगे, लेकिन जब आप ऐसी जगह पे होंगे तो हथियार का जो रुख है वो नीचे ज़मीन की तरफ रखेंगे, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में गोली नहीं चलाएंगे। एच.एस. पनाग जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, जिन्होंने पिछले दिनों आर्टिकल लिखा था कि कैसे चाइना ने घुसपैठ किया है, उन्होंने 1996 के जो समझौता है उसके आर्टिकल 6 को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए है, ऐसे टैक्टिकल परिस्थितियों के लिए नहीं है। कि आप सवाल क्यों उठ रहा है, उस सवाल को जरा समझिए। क्या चाइना ने जो घात लगा करके हमला किया उस समझौते के तहत किया? नहीं ना। तो फिर जब उससे निपटना था, हमारे सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को गिरा करके मारा जा रहा था और उनके साथ जो सैनिक थे, ये क्या विडंबना है कि वो गोली नहीं चला सकते। आपने धोखा किया, क्या वो समझौते के तहत किया? नहीं किया। तो फिर इन परिस्थितियों में क्या गोली नहीं चलाई जा सकती? क्या हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? फिर वो हथियार लेके सैनिक चलते ही क्यों हैं? जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उन हथियारों का मतलब क्या है? अब इसका जवाब होगा कि फिर तो चाइना भी हथियार से, वेपन से फायरिंग करेगा। तो भाई करे, जब वो धोखा दे रहा है तो धोखे का जवाब तो निश्चित रूप से उसी तरीके से दिया जाना चाहिए। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या 1975 में जब अरुणाचल में धोखे से चाइना ने हमारे 4 सैनिकों को मारा था, कहा जा रहा है कि उसके बाद फायरिंग हुई है, ये तब वो समझौते के तहत था? कहेंगे कि उसके बाद के ये सारे समझौते, वो भी धोखा था, ये भी धोखा है। फिर ऐसी परिस्थितियों में आप हथियार चलाने से नहीं रोक सकते। सुरेंद्र जो कि अलवर के रहने वाले हैं, वो घायल हो गए थे, अब जाकर उनको होश आया है। वहाँ के हॉस्पिटल से परिजनों से उन्होंने बात की है। जो परिस्थिति बता रहे हैं सुन करके कलेजा बिध जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 फीट ठंडे जमे पानी में लड़ाई हो रही थी, अचानक हमला किया गया था। हमारी संख्या 200-250 थी, उनकी 1000-1500 थी। उनके 5 सैनिकों से हमारा 1 सैनिक लड़ रहा था और जो निकलने का रास्ता था वो इतना सकरा था कि एक बार में 1 आदमी से ज़्यादा नहीं निकल सकता। पीछे से घात लगा करके हमला किया गया। हमारे सामने हमारे कर्नल को गिरा के बर्बर तरीके से मारा जा रहा था। हम हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। ऐसी संधि और समझौते किस काम के? जब किसी व्यक्ति को, निजी व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस दिया जाता है, उसमें सबसे बड़ा क्लॉज होता है आत्मसुरक्षा। वो हथियार उसके पास किस लिए रहेगा यदि उससे वो अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पाएगा? और कर्नल का मारा जाना, सैनिकों के आंखों के सामने मारा जाना, ये तो सेना में बहुत बहुत बड़ी घटना है।
अफसोस जो सरकार जवाब दे रही है, जो एस जयशंकर जवाब दे रहे हैं, उससे राहुल पंडिता ने भी सवाल उठाया कि फिर उसको रखने का फायदा क्या। और जब धोखा आज चाइना दे रहा है, दूसरा देश दे रहा है, तो हम सिर्फ नीति और सिद्धांत और समझौतों की दुहाई देते रहेंगे। बहुत गंभीर सवाल है, देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इसको लेकर के। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा तो है कि भाई आपकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और हम अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। कैसे रक्षा करेंगे? ऐसे करेंगे। चाइना ने अब हमारे 20 जवानों की शहादत लेने के बाद इशारा कर रहा है कि हम शांति से बात करने को तैयार हैं। अरे भाई, बात तो 6 जून को ही हो गई थी लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पे कि दोनों पक्ष अपने अपने पोस्ट से पीछे हटेगा। आप पीछे नहीं हटे, नया टेंट लगा रहे थे 14 के PP 14 के पास में लगा रहे थे, उसको रोकने के लिए जब सैनिक गए, उसके बाद ये सब कहानी होती है। इसका मतलब कि आप सब कुछ प्लांटेड था, प्री प्लान है ये सब। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आक्रोश बहुत ज़्यादा है। जैसे इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।